चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं बानी पीटीआई से जमहूरी रवैये की उम्मीद नहीं। बानी पीटीआई ने अपनी जात के लिए सब कुछ तबाह कर दिया। पाकिस्तान की सियासत से नौजवान मायूस हैं, जिसकी वजह बानी पीटीआई हैं। बानी की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। बिलावल भुट्टो का कहना था मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ एक होने की जरूरत है। हम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकते हैं। चारों सूबों के दरमियान इत्तफाकी राय की जरूरत है। मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिससे हम निमट रहे हैं। मजीद कहा हमें ये फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। उन्होंने कहा कि फ्रांस में AI कॉन्फ्रेंस हुई जहां दुनिया ने टेक्नोलॉजी पर बात की। पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। मकासद के उसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की जरूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए की कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए की कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 263 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 5 रुपए 25 पैसे सस्ता, नई कीमत 155 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की नई कीमत फी लीटर कीमत 171 रुपए 65 पैसे हो गई है। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलजिले के झटके महसूस किए गए। मरी और जेहलम में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। वहीं आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। समाहानी, भिम्बर, मरी और गिरदनवा में भी जलजिले के शदीद झटके महसूस किए गए। दूसरी जानिब चकवाल शहर और गिरदनवा में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। तल्लागंग, कलर कहार, गुजर खान, रवात, कहूटा, टेक्सला, कलर सईदा में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर, सवात समेत सूबे के दीगर शहरों में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिला पेमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.8 रिकॉर्ड की गई, जिसकी गहराई 17 किलोमीटर और मरकज रावलपिंडी से जनूब मशरिक में 8 किलोमीटर था। रुक करेंगे सियासी मंजरनामे का। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन लड़ पड़े। फवाद ने थप्पड़ जड़ दिया, शुएब शाहीन गिर पड़े। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि दोनों में सुलह हो गई, जबकि शुएब शाहीन का कहना है कि कोई सुलह नहीं हुई। फवाद चौधरी को माफ नहीं करूंगा। रावलपिंडी से ये रिपोर्ट देखिए। थप्पड़ क्लब में एक और इजाफा, इस बार शामिल हुए पीटीआई के शुएब शाहीन। अडियाला जेल में फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में हुई तल्ख कलामी। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन से कहा तुम टाउट हो। शुएब शाहीन ने जवाब दिया अपने काम से काम रखो। बात बढ़ी और पहुंची थप्पड़ तक। थप्पड़ खाकर शुएब शाहीन जमीन पर गिरे, जिससे बाजू पर चोट आई। दोनों की तलखी गालम गलोच तक पहुंची तो जेल अमले ने बीच बचाव कराया। झगड़े के बाद शुएब शाहीन और फवाद चौधरी अदालत में पेशी के लिए जेल के अंदर चले गए। नादिया खटक ने झगड़े की तस्दीक करते हुए कहा फवाद चौधरी ने बहुत बुरा किया, शुक्र है उनकी कोई हड्डी नहीं टूटी। फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए, उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत जोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही जोर से गिरे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद फवाद ने कहा कि बानी के हुक्म पर शुएब शाहीन से सुलह कर ली। शुएब शाहीन ने अदालत में फवाद चौधरी की मौजूदगी में बानी पीटीआई को शिकायत लगाई। आगे जब आप इमरान खान का नाम तो इसलिए यूज ना करें ना। बहरहाल खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई, सुलह हो गई सर। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया हो गई, सुलह आप ही करनी है ना, और की करना क्या। शुएब शाहीन ने फवाद से सुलह की तरदीद कर दी। बोले फवाद चौधरी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। खान साहब को मैंने पूरी बात बताई है। मैंने कहा जी हमने हिसाब 2 गुना नहीं 4 गुना बराबर कर लिया है, लेकिन इसने खान साहब ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत आदमी है, किसी किस्म की कोई सुलह नहीं है और इस टाउट से मैं कभी सारी जिंदगी सुलह नहीं करूँ। शुएब शाहीन का कहना था कि फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं उसको जवाब दूंगा। आर्मी चीफ ने खत से मुतलिक जो कुछ कहा दो टोक कहा। वजीर आजम को खत भेजने का मतलब है सियासतदान अपने मामलात खुद तय करे। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं जजिस के खतूत के कोई असरात नहीं, माइशत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जजिस के अपने वकार और अदलिया पर असर हो रहा हो तो हो, माइशत पर असर नहीं पड़ रहा। स्पीकर ने जिस जज का जिक्र किया उनकी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई तो मतलब है तमाम सतून गिर गए। इरफान सदीकी ने कहा पार्लियामान मजबूती से खड़ी है, आज जितनी तवाना है कभी नहीं थी। खत नवीसी से किसी पर कोई आंच नहीं आ रही। दूसरे जानिब पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया है, वो खामोश रहें तो उनके लिए बेहतर होगा। शेर अफजल के लिए मैंने भी आवाज उठाई थी, हर पार्टी अपने सिस्टम के जरिए ही ऑडिट कराती है।
शेर अफजल मरवत को हुकूमत में बैठे लोगों की जानिब से हवा दी जा रही है। शेर अफजल मरवत को मेरा मशवरा है कि पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें। ये जो भी पार्टी छोड़ के जाता है ना, फिर वो इस तरह की बातें करता है, क्योंकि और तो कुछ है नहीं। अगर शेर अफजल मरवत के लिए मैंने भी आवाज उठाई थी। हर पार्टी का अपना सिस्टम है, हर पार्टी का ऑडिट होता है। ये तो देखें, अब मैं शेर अफजल मरवत के साथ लड़ तो नहीं सकता, मेरा क्लास फेलो है, मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ लड़ता तो नहीं हूँ। मैं तो उनको समझा रहा हूँ कि ये जो है ना, इस तरह की देखें, बहुत सारे लोगों को उम्मीदें थी, कोशिशें हो रही थी कि शेर अफजल मरवत जो है वो पार्टी से न जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई न की जाए, लेकिन अब वो सारे लोग मायूस हो रहे हैं ना। इनके जो कल इन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया है टीवी चैनल के ऊपर बैठकर, शेर अफजल मरवत गलत बयानी न करे, वो उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब मेरे ख्याल से खामोश रहना उनके लिए बेहतर है। बलोचिस्तान हुकूमती तनाज़ा, सदर जरदारी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर ज़राअत में तल्ख़ कलामी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी और अली हसन के दरमियान तकर्रियों, तबादलों और भर्तों के मामले पर शदीद तल्ख़ कलामी हुई। अली हसन ने सदर जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सदर जरदारी ने अली हसन को मामले से दूर रहने की हिदायत की। सदर जरदारी ने कहा, बलोचिस्तान के सियासी मामलात खुद देखने के लिए मौजूद हूँ। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़, कुंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना था कि चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रखती है। मंसूबों का आगाज़ पंजाब के किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने शहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों को ज़मीन के अलॉटमेंट के खतूत भी दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फ़ौज मुल्क की मौशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा, अस्करी क़यादत से मुलाकातें की और GMCC इजलास की सदारत की। पाक सऊदी अस्करी क़यादत ने मौजूदा दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सऊदी अरब के मुआविन वज़ीर दिफा अब्दुल्ला अल-तैबी, सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज से अलग अलग मुलाकात की। पाक सऊदी अस्करी क़यादत की मुलाकातों में अहम स्ट्रेटेजिक सलामती उमूर, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बाद अज़ां चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद हमाद अल रेली की मुलाकात की ज़ेर सदारत GMCC का 8वां इजलास हुआ, जिसमें पाक सऊदी मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन, मुश्तरका एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स आमद पर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से बरतानवी रुकन पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी की मुलाकात, पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के खुसूसी LG यास्मीन कुरैशी ने नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा और यास्मीन कुरैशी की पाक बरतानिया ताल्लुकात में खिदमात की तारीफ की। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी हम मनसब से आला सतह मुलाकात में दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और मालियाती शोबे में ताउन बढ़ाने के मौक़े पर तबादला ख्याल हुआ। वज़राए ख़ज़ाना ने सरमायाकारी के फ़रोग़ और इक़्तिसादी मौक़े की राह हमवार करने पर इत्तफ़ाक़ किया और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन की मुलाकात सऊदी अरब के शहर अल अला में मुनक़दा इमर्जिंग मार्केट्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान का पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौका पर दोनों ममालिक के दरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया गया और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़, मुश्तरका खुशहाली के अज़्म का इयादा किया गया। फ़रीक़ैन का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर ख़ज़ाना ने बुनियादी ढांचे, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मौक़े का जायज़ा लिया। पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए तैयार हो गया। ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान से मौसमियाती लचक फंड के तहत 26वें प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF पाकिस्तान से मौसमियाती लचक फंड पर मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गया। 24 फरवरी को IMF का नया वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा।
पाकिस्तान को मुज़ाकरात में कामयाबी पर मौसमियाती लचक फंड से $1 अरब से ज़ायद हासिल होगा। IMF वफ़द पाकिस्तान में एक हफ्ता क़याम करेगा। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस की जनवरी 2025 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस ने एक माह में सूबे भर में 1765 मुकदमात निपटा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 रुकनी आईनी बेंचेस ने एक माह के 1545 मुकदमात, जनवरी से 31 जनवरी तक सिंगल बेंचेस ने 220 मुख्तलिफ मुकदमात निपटाए। प्रिंसिपल सीट कराची में 4 आईनी बेंचेस ने एक माह में 1252 मुकदमात निपटाए। सर्किट बेंच सखर ने एक माह में 74 मुकदमात, लाड़काना सर्किट बेंच ने 45 जबकि मीरपुर खास सर्किट बेंच ने 57 मुकदमात निपटाए। सिंगल बेंचेस में कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना और मीरपुर खास सर्किट बेंचेस ने मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की है। सूबा सिंध में ग्रेड 5 से ग्रेड 15 तक सरकारी मुलाजमतों का ये मामला है। मुख्तार अहमद और राशिद जतियाल समेत 20 शहरियों की सरकारी मुलाजमतें ना देने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने सिंध हुकूमत, सेबा टेस्टिंग सर्विस और 17 सरकारी महकमों को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सिंध हुकूमत समेत दीगर फ़रीक़ैन से 27 मई को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों को सरकारी मुलाजमतों के ऐलान के बाद इश्तहारात शाया हुए। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमतों के लिए अप्लाई किया गया। दरख्वास्त गुजारों को स्क्रीनिंग टेस्ट पास करने पर सर्टिफिकेट भी दिया गया। दरख्वास्त गुजारों को 3 साल के लिए किसी भी सरकारी महकमे में तालीमी काबिलियत और तजुर्बे की बुनियाद पर मुलाजमत के लिए अहल भी करार दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का अपनी अहलिया के हमरा SOS विलेज पेशावर का दौरा। चीफ जस्टिस के मरहूम वालिद उमर खान अफरीदी इस इदारे के सरपरस्त रहे। एलामिया के मुताबिक विलेज के डायरेक्टर ने उन्हें इदारे के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इस वक्त SOS विलेज में तकरीबन 121 बच्चे मुकीम हैं, जिनकी उम्र 25 से 26 साल तक है। इदारा यतीम और बेसहारा बच्चों को रिहाइश फराहम करता है। SOS विलेज बच्चों को मेयारी तालीम और तकनीकी महारत सिखाने के साथ साथ उनकी शादियों के इंतजामात भी करता है। चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया ने बच्चों से मुलाकात की। चीफ जस्टिस और उनकी अहलिया ने बच्चों के साथ दोपहर का खाना भी खाया। चीफ जस्टिस ने बच्चों को निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बेहतर कारकर्दगी दिखाने की तरकीब दी। पाकिस्तान में अमन का क़याम अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। हुकूमत फौरी तौर पर अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का आगाज करे। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी और मजहबी जमातों की मजलिस से मुशावरत का मुतालबा। इजलास में फैसला किया गया, मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी के फरोग के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करेंगी। बानी चेयरमैन PTI की हिदायत पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों की दूसरी मजलिस मुशावरत पेशावर में मुनक़िद हुई। इजलास का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद को फ़रोग देना, कौमी मसाइल के पायदार हल के लिए मुशावरत करना और मुल्क में अमन के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देना था। इजलास में कुरम मसले के पायदार हल के लिए संजीदा इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया गया। शुरका ने इत्तफाक किया कि कौमी मुफाहमत और सियासी इस्तेहकाम मुल्क में अमन, खुशहाली और मौशी तरक्की के लिए नागुज़ेर है और इस एजेंडे पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न होने के खिलाफ किसान सड़कों पर आ गए। फैसल चौक लाहौर में किसानों ने धरना दिया। किसान इत्तेहाद की जानिब से गंदम इमदादी कीमत मुकर्रर करके सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू करने का मुतालिबा कर दिया गया। गंदम के इमदादी कीमत मुकर्रर न करने के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। किसान इत्तेहाद और किसान बोर्ड की पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कॉल। फैसल चौक लाहौर में किसानों का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया। रुझान में गंदम की फसल पककर आखिरी मराहिल में दाखिल। किसान हुकूमत की जानिब से मुनासिब दाम न मिलने और सरकारी सतह पर खरीदारी न होने के हवाले से परेशान है। आप ये देखें कि पिछले साल भी गंदम का ग्रेड डिसाइड नहीं किया और गवर्नमेंट पंजाब ने 3900 रुपये का खुद रेट डिसाइड करके कि हम 3900 में गंदम खरीदेंगे और हम इंतज़ार करते रहे कि कब 3900 का रेट देंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो गंदम हम 2300 से लेके 2600 में बेची और हम रुल गए। अभी तक हमारी गंदम पड़ी हुई है। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरमानी कहते हैं वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर गंदम की काश्त का हदफ दिया। सूबाई हुकूमत के सर्वे के मुताबिक 1 करोड़ 62.5 लाख एकड़ पर गंदम की बुआई हुई है। पंजाब के काश्तकार को खुशहाल करेंगे, चाहे उसकी यील्ड्स हैं, चाहे उसकी मुनाफा बख्श उसकी जो जिन्स है उसका मुनाफा है, चाहे उसकी मैकेनाइजेशन है, और इसके लिए हम तेजी से काम भी कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी का कहना है पंजाब की तारीख में पहली मरतबा किसानों के लिए तारीखी 400 अरब का किसान कार्ड प्रोग्राम शुरू किया गया। किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर, सुपर सीडर और रेंट पर मशीनरी की फराहमी का सिलसिला भी कामयाबी से जारी है। पख्तूनख्वा और सिंध का मरियम नवाज के अच्छे इक़दामात को फॉलो करना अच्छी बात है।
इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।